एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, रिया, समीर और अंश। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, लेकिन उसके पास ही एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में जादुई शक्तियां हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। चलो उस जंगल के रहस्यों को जानने चलते हैं। हाँ, ये बहुत रोमांचक होगा। तो फिर हम कल सुबह जल्दी ही चलेंगे। अगले दिन सुबह तीनों जल्दी उठे और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश किए, चारों ओर की दुनिया बदल गई। पेड़ ऊंचे और घने थे और पत्तों से हल्की हल्की चमक आ रही थी। ये जगह तो सच में जादुई है। देखो, वह पुराना पुल कितना सुंदर है। पुल के उस पार एक जादुई महल है, चलो चलकर देखते हैं। तीनों ने पुल पार किया और महल की ओर बढ़े। महल के द्वार पर एक विशाल दरवाजा था, जिस पर एक रहस्यमयी चाबी का निशान था। मेरे पास एक छोटी चाबी है जो मुझे बचपन में दादी ने दी थी, शायद ये यहाँ काम आए। रिया ने चाबी दरवाजे में लगाई और दरवाजा खुल गया। महल के अंदर चारों ओर जादुई प्राणी थे, जो हवा में उड़ रहे थे और मधुर संगीत बजा रहे थे। महल के बीचों बीच एक बड़ा सा सोने का पिंजरा था, जिसमें एक सुंदर पक्षी कैद था। कृपया मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। हम कोशिश करते हैं। यह ताला बहुत मजबूत है। यहाँ एक शिलालेख है, जिस पर लिखा है कि सच्चे दिल से चाहने पर ही यह ताला खुलेगा। तीनों ने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की। अचानक ताला खुल गया और पक्षी आजाद हो गया। तुम्हारी सच्चाई और मित्रता ने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। पक्षी ने तीनों को महल के सबसे गहरे कमरे में ले जाया, जहाँ एक बड़ा सा जादुई दर्पण था। यह दर्पण तुम्हें भविष्य दिखा सकता है, लेकिन केवल वही देख सकता है जो सच्चा और निडर हो। मैं पहले देखूंगी। रिया ने दर्पण में देखा। मुझे दिख रहा है कि गांव में एक बड़ी आपदा आने वाली है। अब मैं देखता हूँ। समीर ने दर्पण में देखा। मुझे दिख रहा है कि मैं अपने ज्ञान से गांव को बचा सकता हूँ। अब मेरी बारी। अंश ने दर्पण में देखा। मुझे दिख रहा है कि मैं अपनी बहादुरी से सबको सुरक्षित कर सकता हूँ। तीनों ने दर्पण से सबक लिया और गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को आपदा के बारे में बताया और उसे रोकने के उपाय सुझाए। हम इस दिशा में काम करेंगे ताकि आपदा का प्रभाव कम हो सके। मैं गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करूंगा। आपदा टल गई और गांव वालों ने रिया, समीर और अंश को धन्यवाद दिया। तीनों ने मिलकर गांव को बचा लिया और सभी ने मिलकर जश्न मनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब सब सो रहे थे, रिया, समीर और अंश को एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। ये फिर से जंगल की तरफ से आ रही है। वे आवाज के पीछे पीछे गए और फिर से उसी जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि वह जादुई पक्षी वापस आ गया है। तुमने अपनी सच्चाई और बहादुरी से न केवल मुझे आजाद किया, बल्कि अपने गांव को भी बचाया। अब तुम्हें एक और बड़ा रहस्य जानने का मौका है। पक्षी ने एक जादुई किताब दी, जिसमें उन सब रहस्यों का वर्णन था जो जंगल में छिपे थे। यह किताब केवल वही पढ़ सकता है जो दिल से सच्चा और निडर हो। हम इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे। हाँ, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। हम इसे संभाल कर रखेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। धीरे धीरे उनके गांव ने एक आदर्श स्थान का रूप ले लिया, जहां हर कोई खुश और सुरक्षित था। रिया, समीर और अंश की बहादुरी और सच्चाई का सम्मान करते हुए उनके नाम हमेशा के लिए गांव की कहानियों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गए। इस तरह रिया, समीर और अंश ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि उसे एक ऐसा स्थान बना दिया जहां हर कोई उनकी बहादुरी और सच्चाई का सम्मान करता था। और यह थी रिया, समीर और अंश की जादुई जंगल की रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी, जो यह सिखाती है कि सच्चाई और मित्रता से बड़े रहस्य भी सुलझाए जा सकते हैं और हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।